नमस्कार भाई दोस्तों। दुनिया का सबसे बुरा काम पता है क्या होता है? बुढ़ापे में जाके भीख मांगना। जो कि ये जनरेशन जो चिल्ला रही है ना, या नेताओं के झंडे उठा रही है, इनके साथ ये बनेगा। कैसे बनेगा पता है? किसी भी महकमे में बताओ जिसमें पेंशन बची हो कि आपको बुढ़ापे में पेंशन मिलेगी। अगर आपके पास 2 रुपये होंगे तो आप खर्च कर सकते हो। जब आप दूसरों पर निर्भर हो जाओगे ना, उससे अच्छा आपको ये लगेगा कि मौत ही अच्छी है। होगा ये, आने वाले चंद सालों में ये होगा। शायद कुछ साल के बाद हम आखिरी पीढ़ी बन जाएं जो पेंशन लेगी। तुम्हारा क्या होगा? क्या हालात क्या होंगे? वो सोच के देखोगे ना, तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हालात क्या होने वाले हैं देश के, सोच के देखना जरा। जब सभी को होगा कुछ नहीं, जब तुम 5-7 साल के बाद देखोगे, जब रिटायर हो जाओगे, पैसा तुम्हारे पास होगा नहीं, जो होगा वो खर्च हो जाएगा। फिर हाथ फैलाओगे सभी के सामने। कितनी अच्छी अच्छी स्कीमें लेके आती हैं अपनी सरकारें। स्कीम लेके आई जिसकी सालाना कमाई 1,80,000 है, उनके बच्चे अगर सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो उनको 500 रुपये फीस देनी पड़ेगी। अगर प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो सरकार उनको 1100 रुपये देगी। अब आदमी क्या करेगा? जहाँ पे सरकार दे रही है वहाँ पे जाएगा, क्योंकि 5 केजी दानों में भी वोट दियाते हो। तो 1100 मिल रहे हैं तो आप बच्चे को वहीं पढ़ाओगे कि सरकार दे रही है। धीरे धीरे सरकारी स्कूल बंद होते चले जाएंगे। जो जितने भी टीचर हैं या जितने चपरासी हैं जो भी लगे हुए हैं, सरकार बोलेगी इन पर खर्चा क्यों करना, स्कूल बंद। फिर उनको कौन खरीदेगा? हर गांव में सरकारी स्कूल है। हमारे में जैसे 2 सरकारी स्कूल हैं, किसी किसी गांव में 2 सरकारी स्कूल मिलेंगे। एक तो सरकारी स्कूल है ही है हर एक गांव में। कितनी ज़मीन होगी वह? फिर जब स्कूल बंद हो जाएंगे तो सरकार क्या करेगी? उनको बेच देगी, बेचेगी और क्या करेगी। लेकिन पूरे देश में कितने स्कूल होंगे, सोच के देखना। उनको फिर खरीदेगा कौन? इतने पैसे किसके पास हैं? 2 ही बंदों के पास इतने पैसे भाई अपने देश में, तो वो 2 ही खरीदेंगे। फिर जो बैठे हुए हैं धनाढ्य बने हुए, वो खरीद लेंगे इन स्कूलों को। और जैसे ही आप अपने बच्चों को उधर पढ़ाओगे, अभी पहली क्लास से डाल दोगे प्राइवेट स्कूल में, जब तक 4-5 साल के बाद जब वो स्कूल बंद हो जाएंगे, वहां सरकार बोल देगी हम 1100 रुपये नहीं दे रहे, इतना खर्चा करना हमारे बस की बात नहीं है। आप सोचोगे चलो वहां से निकाल कर सरकारी में पढ़ा लेते हैं, सरकारी स्कूल बचेंगे नहीं। फिर कहाँ जाओगे? वो स्कूल ही अंबानी अडानी के बन चुके होंगे। अंबानी अडानी के बन गए। अंबानी अडानी क्यों फ्री में पढ़ाएंगे तुम्हारे बच्चों को? और पैसे क्यों देंगे? वो तो पैसे लेंगे। अगले इतना खर्चा करेंगे, इतनी ज़मीन खरीदेंगे, सब कुछ करेंगे, तो भाई वो तो पैसे लेंगे। और वो पैसे देना तुम्हारे बस की बात नहीं होगी। रोज़गार तुम्हारे पास कुछ होगा नहीं, क्या करोगे? तुम्हारे पास 2 रास्ते बचेंगे, भीख मांगो, चोरी डकैती करो, या फिर आत्महत्या कर लो तंग होके। और ये आने वाले चंद सालों में होगा। लिख लेना इस चीज़ को। तुम चाहे कितना ही बचने की कोशिश करो, ये तुम्हारे साथ होना ही होना है। फिर समस्या आती है इससे बचा कैसे जाए। बचने के रास्ते आपको बहुत मिले, हर बार आपको एक रास्ता मिलता है, लेकिन उस रास्ते से भटकते आप खुद हो। आप खुद उस मार्ग से भटकने के लिए जाते हो। आपको हर रोज एक नया विवाद चाहिए। विवादों में रहोगे तो आप हो सकता है अखबारों में, मीडिया में रहोगे। अगर आप विवाद ही पैदा नहीं करोगे तो आप अखबार मीडिया में कैसे रहोगे? कैसे आओगे अखबारों और मीडिया में जब तक आप विवाद पैदा नहीं करोगे? सिंपल तरीके से समझाते रहो, लोगों को समझना नहीं है, लोग समझेंगे नहीं। ये लोगों की आदत बन चुकी है। वो तो उसको देखेंगे, चलो मार देंगे, काट देंगे, उधर चलाएंगे, वहां चलाएंगे, उसके पीछे भाग कर चल देती है जनता। हाँ भाई ये कुछ करेगा, और वो वहां पे मिलता नहीं, लोग मर जाते हैं, कुट जाते हैं। वो फिर उनकी लाशों के ऊपर राजनीति शुरू कर देता है, इसका ये करवाएंगे, इसका वो करवाएंगे। फिर वो बहुत बड़ा आपका मसीहा बन जाता है कि मसीहा ने ये कर दिया। क्यों? ये क्यों नहीं कहते मसीहा तेरे कारण ही हमारा बंदा मरया है, इसका जवाब तू दे। गवर्नमेंट तो घर पे आकर थोड़ी ना मार रही थी तुम्हारे को, या प्रशासन ने तुम्हारे को घर पे आकर मारा था? मरवाया उन्होंने ना, जिन्होंने तुम्हारे को बुलाया है। लेकिन नहीं समझोगे। क्यों? क्योंकि हमारे को समझने की जरूरत नहीं है, जब तक हमारे ऊपर खुद के ऊपर नहीं आ जाती। समझना मत इस बात को, क्योंकि समझोगे तो समझदार बन जाओगे। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो बर्बाद होगा इंडिया, ऐसे थोड़ी ना होगा। कुछ एक बचे हुए हैं 0.1% जो समझाएंगे या कुछ करेंगे। उनमें से भी कुछ एक ऐसे मिलेंगे 0.050% कि जो नेता बनने का धुन सवार हो जाती है जिनके ऊपर, वो तुम्हारे को तसल्ली का बर्बाद करेंगे। आज तक कहीं देखा किसी भी नेता का कोई खरोंच आई हो, डंड की भी लगी हो, लेकिन तुम्हारे बंदे गए घर से? कभी इस पे विचार करना भी मत। क्यों? क्योंकि तुम्हारे मसीहा नाराज हो जाएंगे। मसीहाओं का झंडा जो उठाना है, इसका रास्ता है, बिल्कुल आसान सोल्यूशन है इसका, बिल्कुल आसान तरीका। लेकिन आप लोग करना नहीं चाहते उसको। बिल्कुल आसान तरीका है।
आपको पता है जो श्रीलंका का वो राष्ट्रपति भाग गया था ना, देश छोड़कर भाग गया था, उसने बाहर से ही अपना इस्तीफा भेजा है। और इस्तीफे में क्या लिखा है ये पता है आपको? उसने लिखा है कि हो सकता है मेरी देशभक्ति में कोई कमी रह गई हो, अगर श्रीलंका की जनता चाहेगी मेरे को दोबारा मौका देगी तो मैं अपने देश की सेवा करूंगा। अच्छी सेवा करके जा रहा है वो, लंका की लंका लगा के, और अच्छी सेवा करके जा रहा है। और ये देखना आप, उसके 4-5 ऐसे इंटरव्यू आएंगे अखबारों में, मीडिया में, और जनता सोच लेगी हाँ यार ये सच में सेवा करना चाह रहा था, उसको फिर चुन लोगे। सबसे बड़ी कमी जनता में होती है, ना किसी नेता में होती, ना किसी प्रशासन में होती। सबसे बड़ी कमी जनता के अंदर होती है, और वो कमी आपके अंदर है। जाओ अपने नेताओं के झंडे उठाओ, उनके पीछे चले जाओ, अपना और अपने बच्चों का भविष्य और खुद का भविष्य खराब करो। आप यही करोगे क्योंकि आपको समझना नहीं है। समझाने वाला बेवकूफ़ आपकी नज़र में, जो आपको आराम से समझाएगा वो बेवकूफ़ होगा आपकी नज़र में। आपको तो ये भांड भंडोले है ना, आप इनका पीछे का रिकॉर्ड ही चेक नहीं करते, इन्होंने किया क्या है। कोई मसीहा है, कोई नेता है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, उसका आप रिकॉर्ड ही चेक नहीं करते। कहाँ से करोगे? इतना टाइम ही नहीं आपके पास। आपको तो हर दिन एक नई फिल्म दिखाई जाती है और उस फिल्म पर लग जाते हो आप। फंसोगे अभी तो, और फंसोगे। हरियाणा, पंजाब और खास करके यूपी का एरिया फंसने जा रहे हो। जो नई फिल्म चलाई उस फिल्म में फंसते जा रहे हो। किसी को ये नहीं पता है फिल्म चली कहाँ से है। चलो गारंटी इस चीज़ की, जो है फिल्म चल रही फिलहाल हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के अंदर, कमेंट करके बता दो फिल्म किसने चलवाई और कैसे चली है। मान जाऊंगा मैं आप लोगों को कि आप बहुत ज़्यादा समझदार हो, आप ठीक लड़ रहे हो। बिल्कुल बता देना, चैलेंज छोड़ के जा रहा हूं मैं एक। जब तक आदमी को सत्ता नहीं मिल जाती, कुर्सी नहीं मिल जाती, तब तक वो बहुत अच्छी बातें करता है। जैसे ही कुर्सी मिली पलट जाता है वो हर चीज़ से। तुम्हारे को हर एक बार नया विवाद मिल जाता है, फिर तुम्हारे को विवादों में उलझा जा रहा है। इसे बचने का सिर्फ एक तरीका है, वो बता देंगे, लेकिन जब जगेंगे, सभी जगेंगे तब बताएंगे। ऐसे नहीं 2-4 को बताया फिर एक नया कमेंट आएगा हाँ बताना क्या, हाँ बताना क्या। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। ऑफिशियल दीपक फौजी नाम से जो चैनल है, ये चैनल है अपना, इसी पर बताएंगे, बोलते रहेंगे। हमने किसी मीडिया की ज़रूरत नहीं है, हमारे को पता है मीडिया क्या दिखाती है। 4 दिन कुछ दिखाएगी, 5वें दिन कुछ दिखाएगी। करने दो उस मीडिया को अपना काम, हम अपना काम करते रहेंगे। किसी भाई का कोई सवाल है व्हाट्सएप के ऊपर आराम से सवाल पूछ सकते हो, जवाब मिलेगा। 9518883630। आप आराम से सवाल करना, जवाब मिलेगा। बच जाना, बहुत बुरा समय आने वाला आप लोगों का, और शुरू हो चुका है। या आपकी भाषा में बोले ना, जो राहु काल, केतु काल, कौन सा काल बोलते हो, वो आपका राहु काल शुरू हो लिया है। बलि कौन कौन चढ़ेगा वो देखने वाली बात होगी। चढ़ोगे क्योंकि फंस चुके हो। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, ये तरीका ज़रूर बताएंगे जब साथी ज़्यादा जुड़ जाएंगे।